ओम शांति। आज 20 मार्च 1987 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। आइए इस पर हम मनन और चिंतन करें। नॉलेज की अथॉरिटी सत्यता की अथॉरिटी बनाने वाले विश्व रचयिता शिव बाबा बोले, आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपनी सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़े से बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है। इस मुरली में बाबा ने सत्य के ऊपर बहुत गहरा विश्लेषण किया। सत्य दो अर्थ से कहा जाता है। एक सत अर्थात सत्य, दूसरा सत अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत बाप कहते हैं। बाप तो अनेक हैं, लेकिन सत बाप एक है। सत शिक्षक, सत गुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं। कहते हैं ना, ट्रूथ इज गॉड। यहाँ तक है कि सत्य को परमात्मा से तो बराबरी दी गई है। अर्थात परम आत्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत्य है। आपका गीत भी है, सत्य ही शिव है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत चित आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सत चित आनंद कहते हैं। तो सत्य शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है। और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते तो यही कहेंगे, मैं सच्चा हूँ इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो सच तो बीठो नाच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमज़ोर नहीं होगा। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए घबराएगा नहीं, निर्भय होता हमेशा। सत्यता को सोने के समान कहते हैं, असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति में भी जो परम आत्मा की तरफ लगन लगाते हैं उन्हों को सत्संगी कहते हैं। सत्य का संग करने वाले हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं? सत्य नाम संग है। तो सत्य अविनाशी, सत्य सत्य है। यानी बाबा की कितनी गहरी सत्य की परिभाषा दी है। और आगे ब्रह्मा कुमारियों के लिए भी कहा, सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमारी, इन्हों में सत्यता है। तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। कहते हैं कुछ सच है तभी तो संस्था बढ़ती जा रही है। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्यता की शक्ति से सत्युग बनाते हो। स्वयं भी सत्य नारायण, सत्य लक्ष्मी बनते हो। ये सत्य ज्ञान है, सत बाप का ज्ञान है, इसलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। तो आज इतनी बाबा ने सत्य की परिभाषा दी है। बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की, सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। सत्यता हर आत्मा को
आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा, उनको कब भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सर्व प्राप्ति है। देखिए सब बाबा ने गिना दिया। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बड़े ते बड़ी अथॉरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में स्नेह और नम्रता होगी, यही अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्वस्नेही होंगे। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरहंकारी भी हो, ये बात है। इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना। उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्मानता है, निरंकार है। इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन प्रभावशाली होते हैं। फॉलो फादर है ना, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वाले में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वह अभी भी मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे बच्चे भी कहेगा, लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहेगा, अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन। लोग कहते हैं ना सत्य कड़वा लगता है, उसका कारण ये होता है कि सत्य को वो अथॉरिटी से, यानी थोड़े से अभिमान से बोलते हैं, मैं सच्चा हूँ। लेकिन बाबा कहता है असली सत्यता की निशानी क्या है, उसमें अथॉरिटी होगी लेकिन निर्माणता भी होगी। स्नेह होगा लेकिन स्नेह के साथ प्रभाव भी पड़ेगा, सिर्फ खाली स्नेह नहीं होगा। जैसे कोई चावल पकाता है
तो उसमें आग भी डालता है, नीचे ऊपर पानी भी डालता है, उतना ही पानी डालता है जिससे चावल गल जाए। अगर ज़्यादा डालेगा तो चावल कुछ और बन जाए, ज़्यादा गल जाएगा। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए। विदेश की धरनी भी अब काफ़ी बन गई है। बल 50 वर्ष नहीं हुए, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो, इसलिए शुरू के 50 वर्ष अब के 5 वर्ष बराबर हैं। डबल विदेशी सब कहते हैं, हम लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट हैं। तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना। निर्भयता की अथॉरिटी ज़रूर रखो। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है, और नए ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ये अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। 50 वर्ष तो मर्ज रहा, गुप्त रहा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं जो भी आवे उनको पहले से नए ज्ञान की नई बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। ये भाव नहीं है। धरनी, नबज, समय, ये सब देख करके ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। क्योंकि जैसे निज ज्ञान है, अब हर चीज़ का बेसिस होता है, तो बेसिस बनाने में तो समय लगता है, लेकिन बेसिस को बनने के बाद जल्दी से बता सकते हैं। कोई सोचे कि हमारे पास तो टाइम थोड़ा है, तो फाउंडेशन को उड़ा ही दें, इधर उधर की मोटी मोटी बातें करें, तनाव मुक्ति है, वैल्यू डिग्रेडेशन है, उससे काम नहीं चलेगा। धरनी, नबज, समय, ये सब देख करके ज्ञान देना, यही नॉलेजफुल की निशानी है। असली नॉलेजफुल का भाव ये है। आत्मा की इच्छा देखो, नबज देखो, धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के, निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे ये भय ना हो। निर्भय बन धरनी भल बनाओ। कई बच्चे समझते हैं ये ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे, लेकिन बेसमझ को भी तो समझाना है। ये ज़रूर है, जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है, ये लक्ष्य नहीं भूलो। ठीक, बाबा कह रहा है ना, ये बेसमझ को ही तो समझाना है, और नया ज्ञान उनको देना ही है, लेकिन सब चीज़ देख करके दो। ये जो बाबा ने कहा, उसकी इच्छा देखो, नबज देखो, धरनी देखो, तो इच्छा तो उसकी नहीं होगी, हमको उसको देना है। नहीं, पहचाना जाता है कि वो क्या चाहता है। मान लीजिए किसी को शांति चाहिए, इच्छा उसकी शांति की, बेचारा दुखी आया है, कहता मेरे घर में कोई मर गया है, तो आपको समझना चाहिए ना कि उसको शांति देनी है। आप उसको स्वर्ग की बातें सुनानी शुरू कर दो, सुख की, तो फिर ये भाव है। नवस का मतलब ये है, मरीज आया है, आया तो है, कुछ ना कुछ इच्छा तो होगी ना उसकी, लेकिन प्रॉपर इच्छा क्या है। जैसे शॉपकीपर होता है, शॉपकीपर अगर यही ना नवस पहचाने कस्टमर को क्या चाहिए, वो तो सारी चीज़ें दिखानी शुरू कर देगा। उसकी लेवल देखकर ही तो दिखाता है ना। अब तक जो किया वो ठीक था, करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए। दवाई भी दी जाती है तो पहले ही ज़्यादा ताकत की नहीं दी जाती, पहले हल्की दी जाती, लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, ऐसा तो नहीं। हल्की पर ही चलाते चलो, ये नहीं करो। किसी कमज़ोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी,
ये भी रॉन्ग है। इसको कहते हैं ना बाबा नवस देखो। हाँ, परखने की भी शक्ति चाहिए। लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी की वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगी। ये वृत्ति को चेंज करेगी, इसका रहस्य क्या है? यानी बाबा कहते हैं जो आपका लक्ष्य होता है ना, वो अगले तक पहुंचाना है, तो आप उसी एंगल से उसको पहुंचाओगे तब उसको पहुंचेगा। उसके इधर उधर आपने क्या लपेटा हुआ है, उसको शुगर कोट किया हुआ है या कुछ भी किया हुआ है, वो साइड सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि मुझे उसको क्या देना है, तो वो उसके अंदर जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर हमारी वृत्ति छुपाने की होगी, डरने की होगी, नया ज्ञान ना दो, कम डोज दो, तो फिर उस तक क्या पहुंचेगा। अगर वृत्ति में है कि मुझे उसको सही ज्ञान पहुंचाना है, प्रॉपर ढंग से पहुंचाना है, तो पहुंचेगा उसको। यही धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुंचते हो तो कम से कम उनको ये ज़रूर मालूम पड़ना चाहिए, इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। क्योंकि माउंट आबू जब ले जाते हैं उनको, तो खास ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। कितनी भी कलराठी धरनी हो, किस भी धर्म वाला हो, किस भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वो भी नरम हो जाते हैं। मधुबन आते हैं तो नरम हो जाते हैं। और नरम धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो। युक्ति से दो, ऐसा ना हो कि वो आप लोगों को ये उलहना दे कि ऐसी धरनी पर भी मैं पहुंचा, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ा कि परमात्म ज्ञान है। परमात्म भूमि पर आकर परम आत्मा को प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाएं। यानी कोई सागर के किनारे जाए फिर भी प्यासा रहे, तो फिर कहेगा मैं तो फाइनल जगह भी जाया। इसलिए उसमें परमात्म ज्ञान का वहाँ जरूर देना है। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। आजकल के ज़माने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भले कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं। पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था। यानी नवीनता का आज भी महत्व है ना दुनिया में। कहता उल्टा भी फैशन चल पड़े तो लोग चला देते हैं, नवीन चीज़ है, नई चीज़ है। आर्ट का बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। हाँ, आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीरें लगेगी। हाँ, पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था। हाँ, लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं। हाँ, मानव की पसंदी हर बात में नवीनता है। हाँ, और नवीनता स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करना। अब आपने 3 बातें बताई हैं, नवीनता, सत्यता और महानता। महानता। यानी अपनी महानता भी रखनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है, सत्य भी ज़रूर बताना है, और जो नवीन चीज़ है उसका वैल्यू रखना है कि नई चीज़ सबको पसंद आती। वास्तव में हमारे पास वो ज्ञान है जो किसी के पास भी नहीं है। ये तो बड़ी ज़बरदस्त अथॉरिटी है ना। ऐसा माल किसी को दिया जाए जो किसी के पास हो ही ना, कितना वैल्यूएबल है। बाबा कहते हैं लोग उल्टी सीधी चीज़ भी नई देखकर स्वीकार कर लेते हैं। कोई नई निकली है देखो, ये तो हाईएस्ट क्लास की है। बाबा कहते हैं फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो। ये लक्ष्य ज़रूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष ज़रूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा, ज्ञान सागर बाप है,
इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवें उसके प्लान अभी कम बनाए। वो भी समय आएगा जो सभी के मुख से ये आवाज निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान ये है। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते। याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है, इसलिए धरनी अच्छी बन गई है। और धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। जो किया है वो बहुत अच्छा और बहुत किया है, तन मन धन लगाकर किया है, उसके लिए ऑफरिंग भी देते हैं। पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना डिफिकल्ट था। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं। ये सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते थे, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते। तो जैसे वो प्लान बनाए कि ये नई बात किस ढंग से सुनाए, तो अब भी इन्वेंशन करो। ये नहीं सोचो कि ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं, बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ ये है कि नवीनता के महानता की शक्ति धारण करो। इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। अपना तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे हो ना। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा, और सफलता तो जन्म से अधिकार है। इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। जो भी ज्ञान की गुह्य बातें उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो है नहीं, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी, कितनी अथॉरिटीज हैं। आपको तो सारी अथॉरिटियाँ हैं। तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। बाप दादा खुश है कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया और करते ही रहेंगे। चाहे देश है चाहे विदेश है। देश में भी व्यक्ति और नबज देख सेवा करने में सफलता है। विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हो, धरनी बनती है। संपर्क के बाद संबंध में लाओ, सिर्फ संपर्क तक छोड़ नहीं दो। ये बहुत अच्छा है। कई लोग समझते हैं माउंट आबू में ले गए, वीआईपी को संपर्क तक लाए, लेकिन यहाँ बाबा ने बहुत अच्छा समझाया कि क्या कुछ करना है। संबंध में लाकर फिर उनको बुद्धि से समर्पित कराओ। ये लास्ट स्टेज। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना है। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए कि जो बाप ने कहा वही सत्य है, फिर क्वेश्चन नहीं उठते। जो बाबा कहता वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाता। इसको कहते समर्पण बुद्धि, जिसमें सब स्पष्ट अनुभव होता। लक्ष्य ये रखो कि समर्पण बुद्धि तक लाना अवश्य है। तब कहेंगे माइक तैयार हुए हैं। माइक क्या आवाज करेगा? सिर्फ अच्छा ज्ञान है इनों का? नहीं, ये नया ज्ञान है, यही नई दुनिया लाएगा, ये आवाज हो।
यानी वो लोग बुद्धि से एक्सेप्ट करें कि ये बाबा का ज्ञान सही है, नया ज्ञान है और ये नई दुनिया लाएगा, वो तब बोलेंगे ना। तब बोले। हाँ। ये आवाज हो तब तो कुंभकर्ण जागेंगे ना। कहते हैं ना कुंभकर्णों को जगाया भारत के विदेशी वीआईपी ने, तो पहले खुद कन्विंस होंगे तब जगाएंगे ना। हाँ। नहीं तो सिर्फ आंख खोलते हैं, बहुत अच्छा कह, फिर नींद आ जाती है। हाँ। इसलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए ना, ऐसे बनाओ। बेचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, हाँ। लेकिन राज अधिकारी बनाओ। उसके लिए प्लान बनाओ। क्योंकि पहले हम समझ लेते हैं ये तो वीआईपी है, इसने तो बुद्धि सरेंडर होनी नहीं, बस इससे अच्छा करवाना है, भारत के कुंभकर्ण जाग जाएंगे। बाबा कहते वो आँख खोल के जाके फिर सो जाते हैं। इसलिए उसको बेचारे को सिर्फ यहाँ तक नहीं लाओ, संपर्क तक। बाबा कहते किस विधि से करो, हाँ, जो कंफ्यूज भी ना हो, समर्पण बुद्धि भी हो जाए, वो प्लान बनाना है। नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव ना करें, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे। अब तक जो रिजल्ट रही, सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा, वो भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर अंदर धरनी में ही न रह जाए, बाहर प्रत्यक्ष हो, फल स्वरूप बने। ये आगे की स्टेज है, समझा। लक्ष्य रखो, नया करना है। ऐसे नहीं कि इस वर्ष ही हो जाएगा, लेकिन लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो। पहले सत्यता की शक्ति की भासना दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे। आखिर वह दिन आए, ये सबके मुख से निकले। जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम एक हैं, एक के हैं, नाटक बनाते हैं ना। हाँ, वो ड्रामा दिखाते हो। ये प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज में बोले, एक बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है, यही है, अब ये आवाज चाहिए। ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे। सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, बाबा हमारा। तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई, अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नज़ारे दिखाई देंगे। इसको कहते हैं आज और कल का खेल। आज अंधकार, कल गोल्डन मॉर्निंग। ये लास्ट पर्दा, समझा। बाकी जो प्लान बनाए हैं वो अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। भिन्न भिन्न वर्ग को तैयार कर स्टैंप जरूर लगानी है। पासपोर्ट पर भी स्टैंप लगाने सिवाय जाने नहीं देते, तो स्टैंप या मधुबन में ही लगेगी। ये सब तो है सरेंडर। अगर ये सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते। सरेंडर हैं तब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी व बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हो, बीके बनकर ही सेवा करते हो ना। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी हैं, सब औरों को करना है। मर्जीवा बन गए
ब्राह्मण बन गए, बच्चे कहते मेरा बाबा, तो बाबा भी कहते तेरा हो गया, तो सरेंडर हुए ना। चाहे प्रवृत्ति में हो, चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाप ने अपना बनाया। ये तो दिल का सौदा है, मुख का स्थूल सौदा नहीं है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर रहने वाले। सारी सभा सरेंडर है ना, इसलिए फोटो भी निकाला है। अब चित्र में आ गए तो बदल नहीं सकते। परमात्म घर में चित्र हो जाए ये कम भाग्य नहीं है। ये स्थूल फोटो नहीं, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया। अच्छा, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग देने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सत्य अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाठ बजाने वालों की, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, विश्व रचयिता सत बाप, सत शिक्षक, सदगुरु का याद, प्यार और नमस्ते। बाबा यूके के ग्रुप से मिल रहे हैं। स्वयं को संपन्न बनाए, औरों को भी संपन्न बनाने में बिजी रहते हो। लौकिक और अलौकिक डबल सेवा करने के निमित्त बने हुए हो। बाप दादा बच्चों की विशेषता का वर्णन करते हैं। बाप से भी आगे हैं। जो भी सेवा की है वो सब अच्छी की है, आगे भी अच्छे से अच्छी करने के निमित्त बनते रहेंगे। बाप अपने से भी बच्चों को सदैव आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आगे बढ़ाने की युक्ति बताते हैं। वो युक्ति क्या है? बड़े से बड़ी युक्ति है सहनशीलता के गुण को अपनाना। जितना सहनशील होंगे, सत्यता की शक्ति होगी, उतना सहज अपना राज्य सत्युग ला सकेंगे। आप सब अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्माएं हो। अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्मा का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। अनुभव की अथॉरिटी बिना सेवा करते तो सफलता बहुत मुश्किल होगी। ओके, यूके व ओके का टाइटल बहुत अच्छा मिला हुआ है। जब ओ लिखते हो तो जैसे बाप का चित्र बनाते हो, और बा ओ अर्थात बाप, के अर्थात किंगडम। तो ओके कहने में बाप की याद भी और वर्षे की याद भी। यानी यूके को बाबा ओके ने ओके का टाइटल दिया हुआ है कि सदा ओके। आज बाबा ने उसका यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, बाबा कहते हैं ईश्वरी किंगडम। तो ओके वालों को ना बाप भूलेगा ना वर्षा भूलेगा। तो जब भी ओके कहो तो बाबा हमारा यही याद आ जाए। फिर सेवा के आधार मूर्त आप लोग हो। माताओं ने आदि में स्थापना में विशेष पाठ बजाया तो खुशी है ना। अच्छा, कुमारियां तो हैं ही श्रेष्ठ भाग्य के सितारे वाली। सभी के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक गया। कुमारियां अर्थात तकदीर बना करके आई हैं। कुमारियों की महिमा बाप गाते हैं, क्योंकि ये एक एक कुमारी सेवाधारी है। दुनिया वाले कहते एक कुमारी 21 कुल तारने वाली है। बाप कहते एक एक कुमारी विश्व कल्याणी है, विश्व का उद्धार करने वाली।
तो विश्व सेवा के कॉन्ट्रैक्टर बन गई। कितना अच्छा जॉब है। सारे विश्व की आत्माएं कितनी दुआएं देंगी, बाप की भी दुआएं, परिवार की भी दुआएं, और साथ साथ विश्व की आत्माओं की भी दुआएं, सर्व के दुआओं की अधिकारी बन गई। अच्छा, फिर भारतवासियों से मिला। भारतवासी रहने में समीप हैं, दिल से भी समीप हैं। भारतवासी जगे तो दुनिया जगेगी। तो भारतवासी बच्चे विश्व कल्याण की नींव हो गए, विश्व सेवा की नींव भारत के बच्चे। इसलिए आपका महत्व अपना, विदेश में रहने वालों का महत्व अपना। भारत ही लाइट हाउस है, लाइट देने वाले तो आप हो, तो आपका भी महत्व महान है। बाप दादा को हर बच्चा अति स्नेही है, अति लाडला है। अगर औरों को भारतवासी चांस देते हैं, ये भी त्याग का भाग्य मिलता है, जमा होता है। भारतवासी वैसे तो बेहद के वासी हो, लेकिन विनाश कहने में आता है। भारत का महत्व, भारत की महानता, आप आत्माओं की महानता है। समझा? सो ये थी मीठे बाबा की आज 20 मार्च 1987 की मुरली। बाबा ने सत्यता की अथॉरिटी के बारे में बताया। ज्ञान को सत्यता से एक्सप्लेन करना है, सत्य ज्ञान को अथॉरिटी से एक्सप्लेन करना है। निर्भयता होनी चाहिए, और उनको ज्ञान दो तो उनकी इच्छा, नब्ज़ आदि देख करके दो, नॉलेजफुल होकर के ज्ञान दो। ओम शांति।